अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवज्जुह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मिसेस इंदिरा गांधी ने किस तरह 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। RN काओ ने एक फ़ाइल खोलकर सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह के सामने रख दी। ये फ़ाइल एक टाइम बम था जो भारतीय सिख सदर के आसाब पर फटा और वो लर्ज़ कर रह गया। तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही थी। एक सिख जर्नैल सिखों के खून से होली खेलने के लिए अतावला हुआ जाता था। फाइल में जनरल रंजीत सिंह दयाल की तरफ से GHQ को रात 12 बजे मौसूल होने वाला पैगाम रखा था। जर्नैल सिंह भिंडरांवाला हरमंदर साहब को बम से उड़ाने पर तुला हुआ है। मुझे फ़ौरन आर्मर्ड की मदद भेजी जाए। फ़ौजी कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। जनाब सदर, सूरत हाल इस टेलीग्राम से भी ज़्यादा कशीदा है। पाकिस्तान ने हर तरह का ख़तरनाक और तबाहकुन असला दरबार साहब में दहशत गर्दों तक पहुंचा दिया है। ये लोग मुल्की सलामती के लिए चैलेंज बन चुके हैं। सिविल फोर्सेस इन पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं और फ़ौज का दबाव इन लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। RN काओ ने अपनी तकरीर शुरू की। उसने ज्ञानी जी के सामने दरबार साहब के कॉम्प्लेक्स का नक्शा बिछाकर एक नाजुक मुकाम पर उंगली रखते हुए उन्हें अतवादियों के मोर्चों की इतला दी और बताया कि यहाँ किस नौइयत का और कितना ख़तरनाक असला मौजूद है। मीटिंग को तकरीबन 100 मिनट गुजर चुके थे जब अचानक मिसेस इंदिरा गांधी ने एक टाइप शुदा कागज़ निकाल कर भारतीय सदर के सामने रख दिया। कागज़ पर टाइप तहरीर ने एक मर्तबा फिर ज्ञानी जी के हाथों के तोते उड़ा दिए। भारतीय आइन के मुताबिक उनसे दरबार साहब पर फ़ौजी हमला करने के हुक्मनामे पर दस्तखत करने की दरख्वास्त की जा रही थी। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने कागज़ पढ़कर मेज़ पर रख दिया। इतना अहम फ़ैसला करने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म उन्हें एक लम्हा देने के लिए भी तैयार नहीं थी। मोहतरम सदर, मेरी दरख्वास्त है कि हमें बदमज़गी पर मजबूर न किया जाए। RN काओ के अल्फाज ने गोया पिघलता हुआ सीसा ज्ञानी ज़ैल सिंह के कानों में उंडेल दिया। ये खुली धमकी थी, जारियत थी। सदर जमहूरिया भारत की सरासर तौहीन थी, लेकिन वो मजबूर था। बुज़दिल ज्ञानी सिंह ने अपना नाम सिख तारीख़ के गद्दारों में लिखवाने का फ़ैसला कर लिया था। वो मौत और ज़िल्लत के खौफ से लर्ज़ां था। कपकपाते हाथों से उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा भयानक हुक्म पर दस्तखत कर दिए। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसने अपनी मौत का ब्लैक वारंट साइन किया हो। थैंक यू सर कहते हुए RN काओ ने फ़ाइल झपट ली। कहर की देवी काली माता भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने उसे आंख के इशारे से बाहर जाने का हुक्म दिया। RN काओ की रवानगी के चंद मिनट बाद ही मिसेस इंदिरा गांधी मुर्दा दिल भारतीय सदर के साथ कमरे से बाहर आ गई। उसके चेहरे की खूनी मुस्कुराहट बहुत गहरी हो चुकी थी। गो के प्राइम मिनिस्टर हाउस से रवानगी के वक्त ही उन लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर गन पॉइंट पर भी ज्ञानी जी से दस्तखत करवाने पड़े तो इससे गुरेज नहीं किया जाएगा। लेकिन बुज़दिल सिख ने ज़रा सी भी मुज़ाहमत नहीं की थी और एक ही धमकी के सामने हथियार डाल दिए थे। मिसेस इंदिरा गांधी थोड़ी देर बाद सफदर जंग रोड की तरफ फतह के नशे में सरशार उड़ी चली जा रही थी। उसने एक वक्त में 3 शिकार खेले थे।
कांग्रेस की हारी हुई बाजी वो सिखों पर हमला करके जीतना चाहती थी। अब दुनिया की कोई ताकत उसे अगले इलेक्शन में नाकाम नहीं करवा सकती थी, क्योंकि हिंदू वोट पके हुए फल की तरह उसकी झोली में गिर पड़ता। ज्ञानी ज़ैल सिंह भारत का सदर लेकिन सिख था। एक सिख जर्नैल से उसने सूरत हाल की संगीनी का टेलीग्राम लेकर दूसरे सिख सदर से सिखों के मुतबर्रक तरीन मकाम की तबाही का हुक्म हासिल कर लिया था। इस तरह वो दुनिया के सामने सुरखरू हो गई थी। वो अक़वाम आलम को बताने जा रही थी कि दरबार साहब में मोर्चाबंद सिख कोई मजहबी लोग नहीं। अगर ऐसा होता तो एक सिख जर्नैल और दूसरा सिख सदर उनके खिलाफ हमले की मंसूबाबंदी और हुक्म क्यों जारी करते। अपने राज सिंहासन की तरफ लौटते हुए ज्ञानी ज़ैल सिंह का दिल खज़ां ज़दा पत्ते की तरह लरज़ रहा था। आने वाली तबाही के तसव्वुर से उसका रवां रवां कांप रहा था। भारतीय सदर जानता था कि वो कितना खौफनाक फ़ैसला लिख कर दे आया है। अब वो हुकूमत के किसी भी बेईमाना अमल पर एहतजाज तक नहीं कर सकता। अब वो इस अमल का हिस्सा बन चुका था। रातों रात 3 लाख भारतीय फ़ौज पंजाब की तरफ कूच कर गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज़ हो चुका था। मुकाफ़ाते अमल अजब तमाशा दिखाने जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया था। तारीख़ ने गिन गिन कर वर्क पलटे थे। मज़लूम ज़ालिम और ज़ालिम मज़लूम यूं ही नहीं बन गए थे। उसका एक मुकम्मल पस मंज़र था, एक कहानी थी, एक तारीख़ थी। 13 अप्रैल 1978 इस दिन को तहरीके खालिस्तान में संगे मील की हैसियत हासिल है। आज़ादी हासिल करने के महज 31 साल बाद और पाकिस्तान के बाजुए शमशीर जन को अलग करने के महज 7 साल बाद ब्राह्मण साम्राज्य ने अपने हाथों अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। कांग्रेस के पुरफरेब नारों का शिकार होने वाली सिख कौम को ये एहसास हो गया कि उनकी लीडरशिप ने 14 अगस्त 1947 को उन्हें कोड़ियों के मोल हिंदू साम्राज्य के हाथों फरोख्त कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को सरकारी हुक्म के मुताबिक सिखों को जुराइम पेशा कौम बताने के बाद से भारतीय हुकूमत ने क़याम भारत के साथ ही गोया सिखों की तबाही की बुनियाद भी रख दी थी। 13 अप्रैल 1978 तक भारतीय हुकूमत एक तयशुदा साजिश के तहत सिखों को मजहबी, मुआशरती और मुआशी तौर पर तबाह करने के मंसूबे पर अमल पैरा रही। उनके घरों में जहां गुरुओं की तस्वीर लटकाई जाती थीं, वहीं देवी देवताओं की तस्वीर भी लटकाई जाने लगीं। सिखों और हिंदुओं को एकता के फ़रेब में उलझाने के लिए मुश्तरका शादियों का रवाज किया गया और उनकी हौसला अफजाई की जाने लगी। चाणक्याई सियासत के ताबे हिंदू का साजिशी जहन कितना भयानक रूप इख्तियार कर सकता है और दूसरों के घरों को जलाने के लिए हिंदू जहनीत क्या गुल खिला सकती है, इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि बाज़ ब्राह्मण घराने एक साजिश के तहत अपने एक बच्चे को केस रखवा कर उसे सिख बना देते थे। इस तरह हिंदू ने सिखों के समाजी ढांचे को ही तबाह कर डालने की साजिश तैयार की। बुनियादी तौर पर सिख मज़हब परस्त कौम हैं। सिखों की वाहिद सियासी जमात अकाली दल दरअसल एक मजहबी जमात है। अकाली दल न सिर्फ सिखों के मजहबी मामलात की रखवाली करता है, बल्कि उनके सियासी मामलात की रखवाली भी इसका ज़िम्मा है। इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिख कौम बुनियादी तौर पर सियासत को दीन का हिस्सा तस्वुर करती है, और ये कहना बेजा नहीं होगा कि इस ज़िमन में सिखों के आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने इस्लामी तालीमात का खासा असर कबूल किया था। जिस तरह 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों को मुसलमानों को कुचल देने के बावजूद इस बात का धड़का लगा रहता था कि इस खाकिस्तर से कोई चिंगारी ज़रूर उठेगी और उनके इक़्तिदार को जलाकर राख कर डालेगी,
और इस खतरे को भांपते हुए उन्होंने मुसलमानों के जज्बा जहाद पर कारी ज़रब लगाने के लिए मिर्ज़ाई मज़हब को जन्म दिया। बाइना ही भारतीय हुकूमत ने सिखों के फ़िरके निरंकारी को, जिसे सिख अपने मज़हब के मुताबिक गैर सिख करार देते आए हैं, खूब बढ़ावा दिया और इस नाम नहाद फ़िरके को, जिसके मेंबरान की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं थी, नाजायज़ मरात देकर इतना मजबूत कर दिया कि भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही से ये लोग सिख धर्म के लिए एक चैलेंज बन गए। निरंकारियों को धड़ाधड़ असले के लाइसेंस जारी करके